Hello student, today I am going to teach you human digestive system। देखिए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स शामिल होते हैं। जो हमारा पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन तंत्र है, उसमें क्या क्या शामिल है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस चित्र में माउथ, फिर आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर इसके बाद आप देखिए टंग, फिर आपका देखिए जो पाइप जैसी संरचना इसे हम बोलते हैं ओसोफेगस, फिर आपका स्टोमक, फिर इसके बाद पीले कलर का जो दिख रहा है वो है पैंक्रियाज, फिर इसके बाद आपका लीवर, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स लास्ट में आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो फूड है वो कहाँ पर पहले पहुँचता है। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए जो आपकी जीभ है, टंग है, इस पे आप खाना रखते हैं और इधर जो एपिग्लॉटिस है इसी के नीचे से होता हुआ खाना कहाँ चला जाता है, ओसोफेगस में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले उसके पहले देखिए जो आपका दांत है, जो आपका टीथ होता है, जो दांत होता है, ये जो टीथ होते हैं ये आपके फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। तो इस जीभ के बाद आप किस पे ले जाते हैं, अपने टीथ पर लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं, अपने फूड को। जब फूड इसमें पहुंचता है इसके बाद आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और इसमें बांटते समय इसमें क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है, तो सलाइवा मिल जाती है। तो सलाइवा मिलने के बाद फिर क्या होता है आगे दिखाते हैं आपको। देखिए आपने भोजन किया, इसमें टूथ है, आपका लिप है, टंग है, टूथ है। तो देखिए यहाँ से जब फूड आपका गया तो फूड जाने के बाद ये देखिए आपका फूड है, जो ये छोटा सा, ये देखिए ये यहाँ से होते हुए फूड कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और नीचे जाने के बाद क्या होगा आगे देखिए। ये देखिए आपको डिटेल में यहाँ से मैं समझा देता हूँ। जब फूड माउथ से होते हुए कहाँ चल जाता है, ओरोफेरिंक्स के बगल से होते हुए किस में आता है, ओसोफेगस में। ओसोफेगस में जब आता, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। तो ये ओसोफेगस से होते हुए जो आपका फूड है वो कहाँ चला जाता है, स्टोमक में। अब देखिए स्टोमक में जाने के बाद इसी में आपके जो कई तत्व होते हैं, जो पाचक तत्व होते हैं जिसे HCl बोलते हैं। ये जो एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने में क्या करती है, बैक्टीरिया जितने भी कीटाणु होते हैं इनको मारने का काम करता है। फिर इसके बाद देखिए इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपका लीवर होता है। लीवर से जो बाइल डक्ट निकलता है और एक नीचे देखिए हरे रंग का है, उसका नाम है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट निकलता है जो कहाँ जाकर मिलता है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में जाके मिलता है और पैंक्रियाज क्या करता है, एंजाइम निकालता है। और एंजाइम निकालता है और वो धीरे धीरे सब कुछ किस में चला जाता है, आपकी इलियम में। इलियम जो होती है, जेजनम होती है, इसे हम छोटी आंत कहते हैं। जो छोटी आंत होती देखिए ये पतली सी लंबी सी है, ये 7 मीटर लंबी होती है। और अगला जो है इसमें देखिए आपका जो बड़ी वाली आंत है, ये बड़ी सी चौड़ी सी जो दिख रही है, इसमें आपका खाना पहुंचता है। तो जो छोटी आंत होती है उसमें उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती हैं, इसी में खाना एब्जॉर्ब होता जाता है। फिर बड़ी आंत में जब जाती है, चौड़ी वाली जो है, इसमें जाने के बाद जितने भी पानी शरीर को ज़रूरत होती है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है।
बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा निकल जाती हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि अपेंडिक्स क्या होती है। जो अपेंडिक्स होती है, ये जो अपेंडिक्स छोटे से भाग है, इसका क्या काम है। ये हमारी पहले जो बंदरों की जैसे पूंछ हुआ करती थी हैं, वैसे हमारे भी, आपकी भी, सबके जो पूर्वज थे उनके पास भी पूंछ हुआ करती थी। तो जो अपेंडिक्स है, जो साइंटिस्ट हैं वही बोलते हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, अगर इसमें गलती से भी, अगर आप बाहरी खाना खा रहे हैं या चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, अगर इसमें चला गया तो ये सड़ने लगती है। और जब यहाँ पे सड़न होने लगती है तो सभी को क्या हो जाती है, अपेंडिक्स हो जाती है। और अपेंडिक्स जब हो जाती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब होता है तो यही पूंछ काट करके निकाल दी जाती है। तो ऐसे करके आपका खाना पचता है। इसमें कई प्रोसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपका जो फूड होगा वो एलिमेंट्री कैनाल जो होगा, ट्यूब होगा, उसमें से होते हुए जो आपका माउथ कैविटी है उससे होते हुए आपका ओसोफेगस में आएगा, फिर स्टोमक में आएगा, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लास्ट में आपका किस में आएगा,